पढ़े? क्या पढ़े बताओ? बताओ बताओ। बताना तो पड़ेगा ही। क्या पढ़ना है बताओ? कुछ नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना कुछ? पढ़ना है। जैसे कितने पेपर रह गए? 2। इसीलिए नहीं आ रहे ना बच्चे, शायद तैयारी कर रहा हूँ। कल किस चीज़ का है? उसकी तैयारी में ड्राइंग का वास्तव में टफ तो है ही मामला, तो इसीलिए नहीं आ रहे हैं। वैसे गिन के बता दो तो कितने हैं? 3 120 20 हैं, 20 हैं। है तो बहुत, एक एक व्यक्ति की कीमत है तो बहुत भाई। अर्जुन का फ़ोन 425 हाँ के आसपास आया। और मैं भी उस दिन मुझे भी लग रहा था कि शायद मैंने बता दिया था क्या टाइम चेंज का? बताया था एग्ज़ाम के बाद? नहीं बताया था। तो 4:30 कर लो ना ऐसे। 5 से क्या समय बचता है? कुछ भी नहीं बचता। और अब तो हम भी कह रहे हैं कि मंडे आना अब तो बस। बृहस्पतिवार है आज, कल शुक्रवार है, शनिवार में शायद आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। शनिवार की वैसे भी छुट्टी होती है। और फिर आ जाएगा संडे। फिर अपना 3-4 दिन के अपने आप कर लेना। फिर बृहस्पतिवार आ जाएगा। फिर एक दिन क्यों पढ़ना, तो फिर एक दिन की हम कर देंगे। फिर शनिवार आ जाएगा। फिर आ जाएगा संडे। फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी 2-3 दिन के लिए। फिर बुध होगा तो बुध में क्या जाना, फिर बृहस्पतिवार आ जाएगा, एक दिन आ जाना। फिर शुक्रवार के दिन क्यों पढ़ना फिर शनिवार और फिर रविवार। 4 दिन की ज़िंदगी है उसे ऐसे ही काटना है हमें तो। क्या लगता है तुम्हें? केशव अपनी चेयर यहाँ पे बिछाओ, कुछ पूछते हैं। यहाँ पे सामने बैठ, एक चेयर उधर से ले आओ। तुम तो खैर डायरेक्टर हो अभी इस टाइम, तो पूछूंगा तो किसी और से घबरा मत केशव घबरा रहा है अब भी, इतना सीनियर हो गया और उस दिन इंटरव्यू देने के बाद में। कौन आएगा मेरे साथ चेयर पे यहाँ? और वहाँ के हाथ नहीं खड़े होते? आदर्श का भी नहीं हाथ खड़ा है। ये वाली चेयर मुझे दे दे और इस पे यहाँ पे ला। तो अर्जुन को बुलाते हैं सबसे पहले। आ जाओ अर्जुन जी। लो, बारी बारी से सबका नंबर आएगा। वैसे सब एक 2-2 सेंटेंस 4-4 सेंटेंस के बारे में पूछ लो, सोच लो। मतलब आ नहीं रहा है? नीचे कर लें गर्दन को इसके। अब आ रहा है? इसीलिए तो चेयर दी है। और मैं गंदी पे बैठ गया। ब्लैक पैंट है और, बट चलो कोई नहीं। कैसा लग रहा है आज इतनी तगड़ी स्ट्रेंथ देख के? वो चेयर ले लें, उसे साफ करना पड़ेगा। बट हाँ, कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है। ये तो अच्छा। सही स्टैंड देख कर नहीं यहाँ पे आके। अच्छा, यहाँ पे आके नहीं पूछ रहा मैं तो स्ट्रेंथ देख के लग रहा है। इस स्ट्रेंथ देख के बताओ, कितने अच्छे बच्चे हैं ना। ऐसा तो आप क्या सोचते हो कि क्यों नहीं आए होंगे? सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पे आपने नहीं करी प्रैक्टिस ड्राइंग की? ऐसा तो आपको लगता है कि इतने सारे बच्चे 20 आए हैं, 150 बच्चों में से सारे के सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे? तो कोई खेल रहा होगा, कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा। एक भी बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा, ये मैं कह रहा हूँ। ड्राइंग की प्रैक्टिस करते तो ये हाल होते क्या? मैं बताओ, ड्राइंग की प्रैक्टिस और वो भी 5 से 6 के बीच में कोई भी समझ सकता है। तो इसमें किसका रोल है ना आने में? बच्चों का है कि गार्जियंस का है? सब गार्जियंस को। कैसे? सब बेस्ड नहीं है सर, वो खुद भी नहीं आते। गार्जियंस को आना चाहिए यहाँ? नहीं सर, स्टूडेंट। अच्छा, वो अपने आप भी नहीं आते और भेजते भी नहीं है। आप क्यों आए हो भाई 4:30 बजे से परेशान हो? सर मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आना। ये आदर्श को फ़ोन करके बुलाया गया है, अपने आप आया? सच बता ना। अपने आप। अपने आप ही आया है? कल मैंने आदर्श से फ़ोन किया था, पता है? यस सर। और इसके सारे दावे फेल हो गए
बता दूं वीडियो डाल देंगे फिर यस सर। कि 9:30 बजे ऐसा हो रहा था जैसे कई साल से सो रखा होगा। और मेरे से कह रहा है कि सर नहीं, मैं तो ये कहा था ना कि मैं सोया नहीं था। हाँ बताओ, झूठ बोलते हैं बच्चे हैं। इतनी जल्दी सो के आज मैथ का पेपर था। और ये क्या क्या कह रहा है कि मैं सुबह को जल्दी उठने के लिए सो गया रात को। अच्छी बात है। सर कह रहे थे कि मैंने इजी सिलेबस भेजा है जो आएगा पेपर में। इजी सिलेबस तो मैंने आपको सिर्फ सिंबॉलिक ले लिया, बाकी मुझे पता था क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है उतना मुझे पता ही है उसमें से ही। और मुझे लेवल इतना ही रखना था क्योंकि मैं इसी से निकाल पाऊंगा कि आप किस स्थिति में हो, और इसके आधार पे फिर हम आगे की 4 महीने की पढ़ाई करेंगे। तो इतना ही लेना था सिलेबस, तो मोटे मोटे तौर पर ही देना था बस। फंसाने के लिए नहीं दिया जाता, वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए दिया जाता है कि कहाँ पे स्टैंड करता है बच्चा। आज मुझे रियली दुख हो रहा है, मतलब आपको देख के, स्ट्रेंथ को देख के। मतलब मैं हंस रहा हूँ लेकिन ये हंसी दूसरी है। हाँ, अंदर से तो काफ़ी दिक्कतें हैं, अंदर से काफ़ी दिक्कतें हैं। चलो, तुम तो आए हो, अब तो हमने कल मना ही कर दिया है। और मंडे में हम इसके बारे में डिसीजन लेंगे, उन बच्चों के बारे में जो वास्तव में पार्ट नहीं होना चाहते हैं। तो गोविंद, मैं ठीक कह रहा हूँ? आद्विका के पास से उठ के आया हूँ, आप भी अपने अपने घर वालों को छोड़ के अपने अपने काम छोड़ के आए हो, क्या लाभ है? तो उन बच्चों को हम फिर वो झूठी एक्सपेक्टेशंस में नहीं आएंगे कि इतनी पब्लिक बैठी होगी। मेरे लिए हर बच्चा ही इम्पोर्टेंट है, बट क्योंकि नाम ज़्यादा है तो फिर मैं उसी आशा के अनुरूप आता हूँ। तो जब नाम कम कर दूंगा अपने आप ही, तो फिर उस आशा के अनुरूप आऊँगा, तो उसमें फिर दुख वाली स्थिति खत्म हो जाती है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? बोलना आ गया ना मुझ पर भी तुम्हारे साथ रह रहेगा? ये तो फ़ायदा हुआ है ना। इंटरव्यू ले लेके। अच्छा चलो, आ जाएगा धीरे धीरे, और आ जाएगा। चलो, अभी कौन आएगा यहाँ पे? अर्जुन की जगह। अर्जुन किसे बुलाना है बेटा? आदर्श आ जाओ जल्दी, फटाफट आ जाओ, फिर लड़कियों के यहाँ से रिलीज़ कर देंगे, ये चले जाएंगे बेचारे अपने घर पे, और फिर मंडे से लग जाते हैं। बट मैं आपसे, जितने बच्चे आए हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप कल आ जाओ, कल पूरा ब्रश अप कर लेंगे। सिंथेसिस का सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 4:30, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो कल का दिन वेस्ट नहीं करते हैं, कल आ ही जाओ, फिर मंडे से लग जाएंगे। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है सर। इतनी सी देख के स्ट्रेंथ, इनके चक्कर में तो सब सारा बर्बाद हो रहा है जो एब्सेंट है। यस सर। तो कैसे डील करोगे फिर इससे? क्या करना चाहिए? सर जो बच्चे रेगुलर आना चाहते हैं उनका तो नाम, मतलब उन्हें तो मैंने तो कहा था, देखो मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे एक रिटन में एप्लीकेशन दे दो, मैं तो अलाउ भी कर रहा हूँ। फिर बाद में कम से कम मेरे पास में प्रूफ तो होगा कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स। अब वो पेरेंट्स उसे भी देने के लिए पक्के नहीं है, या बच्चे लाने के लिए पक्के नहीं है, अब क्या किया जा सकता है? तो लेकिन फिर भी आई विल बिकम मोर स्ट्रिक्टर ऑन मंडे। इसे थोड़ा सा और सख्ती के साथ में लेना पड़ेगा। Yes, और sir. कुछ सलाह है हमारे लिए? नो सर। ये कह रहा है कि आप पे इंटरव्यू ले लेके बोलना आ गया है, ये सही कह रहा है? यस सर। पहले बोलना नहीं आता था मुझे? सर आता था, पर इतना नहीं आता था जितना अब आ गया। ऐसा है? ऐसा है? अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कितना। तो अच्छा, अब ज़्यादा बोलता हूँ मैं तो नो, मतलब पढ़ाने में आप अच्छी तरीके से बोलते हो, वैसे तो वैसे कम बोलते हो। वैसे कम बोलता हूँ। ये भी यहाँ पे भी इसका तर्क गलत है। पढ़ाने में मैं कम बोलता हूँ, वैसे मैं ज़्यादा बोलता हूँ। केशव क्या क्या कहना चाहता है? केशव आ जाएगा इधर, खड़े होकर आ जाए। कुछ और? चलो इसे ख़त्म करते हैं, आदर्श का इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। आदर्श, और कुछ सलाह है इनके लिए जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और जो नहीं आए हैं? जैसे बच्चे एब्सेंट है तो उनका मतलब उनसे अपनी वो ना करिए कि वो एब्सेंट है तो हम भी एब्सेंट रहे, अपनी क्लास रेगुलर करें। अरे ये तो बहुत बार बोल दिया यार, कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा ना। क्या करें? क्या करना है? आप इम्प्लीमेंटेशन बताओ कि सर ये लागू कर दो बस। सर ये तो लागू भाषण ये वाषण कर दो से कि जो वो एब्सेंट आ रहा है ना उन्हें मतलब और उन मेडिसिन दे दो। ये काटना पड़ेगा।
मेडिसिन बता रहा है, इंग्लिश में बता रहा है। और अच्छा, खुराक को कहा है इसने। अच्छा अच्छा अच्छा। और उन बच्चों देखो, वो बच्चे तो बढ़िया हैं जो आते ही नहीं है। एक वो भी कैटेगरी है जो आ जाए 2 दिन एब्सेंट, फिर 2 दिन आए, फिर 3 दिन एब्सेंट। उनका क्या करना है? सर उनसे पूछो, मतलब उनके गार्जियन को बुलाओ। अरे बहुत टाइम लगता है आदर्श, तो समय है कहाँ पे? तो फ़ोन पे बात करो। अरे बहुत लगता है, बहुत टाइम लगता है सच में। हमारे यहाँ पे मतलब स्थिति ख़राब है। जो मतलब आप सोचो कि 2-2:30 बजे तो यहाँ से फ्री होते हैं, उसके बाद में 5 तक कैसे फ़ोन करेंगे? अभी भी तुम्हारी एक वीडियो में लगा हुआ हूँ, वो जो बनाई है सुबह, वो काट छांट में, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं यार। क्या करें, चलो इम्प्लीमेंट करेंगे। आ जाओ जरा। आप यहाँ पे बैठ जाओ। क्या हो रहा है? कुछ बताओ। क्या? क्लासमेट्स कहाँ हैं सारे? अब तो पेपर चल रहे हैं शायद इनके बोर्ड के 10th के। ख़त्म हो गए? कभी यूपीएससी वगैरह का देने चले गए हो? आईएएस तो बनेंगे ही, वो सारे कहते हैं कि आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, पीसीएस, और फिर डॉक्टर बताते हैं, कोई इंजीनियर बताता है, कोई जज बताता है, तो बनेंगे ही। वैसे जितने भी बने हैं वो एब्सेंट से ही बने हैं। जो भी भारत में कार्यरत हैं वो सारे के सारे अनुपस्थिति से हैं। ऐसा ही है क्या? मम्मा के जा रहे होंगे। यू वांट टू सिंग अ सॉन्ग? अच्छा, ये ऐसे ही सुनाई दिया मुझे, ऐसे ही है। और क्या कहा है? मम्मा के जा रहे होंगे। अच्छा, वहाँ पे चले गए होंगे, मामा के चले गए होंगे। ऐसा है क्या? बड़े बच्चे भी जाते हैं क्या? बहुत सारे जा रहे हैं। अच्छा, तो ये रीज़न था, तो इससे तो अच्छा छुट्टी कर देते फिर। यही था क्या? कुछ और बताओ। हम लेकिन मंडे में डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, तो लेना तो पड़ेगा ही। सर यस सर, नो सर बोलने के लिए आया था यहाँ पे। कुछ बोल उनके बारे में बता, अपने दोस्तों के बारे में जो आते नहीं है। सर उन्हें टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सर, जब एग्ज़ाम का टाइम था तब बात अलग थी। अरे सुबह का टाइम बर्बाद हो गया सारा, यस सर। और अब शाम का भी टाइम बर्बाद हो गया। आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया, खराब ही गया है ना। 5 दिन हो गए हम खराब को। चलो उनमें तो चलो हमने होली दीपावली मना ली। हाँ, जो भी त्यौहार आता है चलो ठीक है। आज के दिन बताओ। सब 5 नहीं 6 हो गए हैं। एक दिन पहले धनतेरस। एक दिन पहले का भी था। एग्ज़ाम चल रहे थे और वहाँ पे कंपटीशन, उसमें कंपटीशन हो गया, तो 6 दिन हो गए हैं। हाँ। फिर बड़ी स्थिति खराब है। पूरा एक हफ्ता, मतलब एक हफ्ता कल हो जाएगा, और 2 दिन शनिवार रविवार का आपको पता ही है। 10 दिन जाते हैं। मैंने क्या कहा था? 10 दिन जाते हैं। और आपके तो ज़्यादा गए हैं, आपके तो 12 दिन से पेपर चल रहे थे। 12 और 10 22 हो गए हैं तुम्हारे। ये चिंतनीय विषय है, और हम तो कर ही रहे हैं, हम तो अपने लेवल पर कर रहे हैं। ये तो माँ बाप के लिए चिंता का विषय है। हम पे तो इतना फर्क भी पड़ रहा है। जो नोट ले रहे हैं ना बढ़िया वाले, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो गिन लिए होंगे पहले 3 महीने के एडवांस। उन्हें क्या दिक्कत है? किसे बुलाना है? ये गोविंद को बताएगा, हमें पता ही है। आ जाओ गोविंद साहब, जितना ज़्यादा बार आएगा उतना बढ़िया है। आ जाओ। गोविंद से चुटकुला सुना? चलो आ जाओ। गोविंद, आज मुझे दुख हो रहा है। हंस तो मैं रहा ही हूँ। जैसे मैंने नज़र तुम्हारी तरफ घुमाई ना, मैंने सोचा यार पीछे तक थोड़े बहुत तो बैठे होंगे जितने रोज़ बैठते हैं। क्या स्थिति है? कैसे डील कैसे किया जाए? सर वो तो स्कूल में भी आज पता चल गया कि आज 9th-10th के मिला के आज 20 बच्चे थे पूरे, वैसे 50 बच्चे बैठते हैं। और आज हमने शपथ लिया कि अगर आगे से 2 भी आए ना, हम सिलेबस को रन करा देंगे। और इसको तो विशेष इस पर टिक कर देंगे। इसका रिवीजन भी नहीं कराएंगे, तब कराएंगे जब हमें लगेगा कि अब तभी नंबर होना चाहिए। क्या फ़ायदा है इनका? और 20 बच्चों का रोक दिया, कुछ लाभ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमने इतनी बढ़िया ग्रिप बना रखी है इस पर, हम बार बार याद कर रहे हैं कि क्या क्या हो गया। हम भी अगर भूल जाए ना तो ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या हो गया। ऐसे चलते रहेगा फिर रैंडमली। तो क्या करें?
सॉल्यूशन बताओ। अब कर तो सर कुछ भी नहीं सकते, बीता हुआ टाइम तो वापस नहीं आगे आता। के लिए आगे के लिए हमें वो तो एडिशनल टाइम करना पड़ेगा ना, उसमें भी नहीं आते बच्चे, एडिशनली तो है ये। इसमें भी तो नहीं आते ना। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए उन बच्चों के साथ? अब उसमें दोस्त भी पिसेंगे, क्या कर सकते हैं? सही रास्ते पे चलोगे तो दोस्त तो आएगा ही, अगर दोस्त गलत होगा तो भाई क्या कर सकते हैं? उसके लिए, उसके भले के लिए है तो। वो सोच तो नहीं रहा है, वो सोच रहा है कि मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो तो सब उसकी गलती सर। नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सोल्यूशन क्या करूँ मैं उनके साथ, ये बता। आदर्श ने बता दिया सर, मेडिसिन। मेडिसिन के अलावा बहुत बड़ी और मेडिसिन है। सर आप तो इतना मोटिवेट कर रहे, जब भी नहीं हो रहे ना। मोटिवेट होंगे ही नहीं, अब और क्या हो सके। मेरे से बड़ा राक्षस होगा कोई? मतलब मैं राक्षस नहीं हूँ, हमारे मोटिवेशन से बड़ा कोई साइज में नेगेटिविटी का कुछ होगा भाई उनके अंदर, क्या कर सकते हैं हम? तो लेके सुबह के से लेके शाम तक लगे हुए हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आप यहाँ से जो सीख के जाते हो, घर यहाँ पे सीखते हो 6 घंटे, और घर पे जाने के बाद में 20 मिनट में वो वाइप आउट हो जाता है। आपने इंग्लिश सीखी 2 घंटे तक लगातार, और घर जाके एक पंजाबी गाना सुन लेना, हिंदी गाना सुन लेना, कोई भी दूसरी भाषा का गाना सुन लेना, वो जो प्रैक्टिस जितनी आप करके गए थे ना, वो धीरे 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 पतन की ओर होगी। ये होता ही है, और क्योंकि आपको उसको मेंटेन करने के लिए आपको इंग्लिश के साथ ही रहना, जो भी भाषा आप सीख रहे हो उसी के साथ रहना पड़ेगा। और मैं अपोजिट चला जाऊँगा, सपोज करो मैं हिंदी सीख रहा हूँ, बड़ी मुश्किल में शब्द आ रहे हैं मेरे मुंह पे, बहुत मुश्किल से, और मैं अंग्रेजी गाना यहाँ पे लगा के घूम रहा हूँ, तो फिर वहीं पे चले जाऊँगा। ये तो होता ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें मंडे में हम डिसीजन लेके उनको परमानेंट ही घर बैठा दें। अच्छा, एक और डिसीजन लेने वाला हूँ मैं कि कुछ बच्चे हैं तुम्हारे क्लास के जिन्हें मैं सोच रहा हूँ कि उनकी क्लास ही ऑफ कर दी जाए। ये कैसा रहेगा? सही। मतलब वो सिलेक्टेड बच्चे हैं, वो भी चाह ही रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके अंतर्मन से लगता है, वंशिका, उनके अंतर्मन समझते हो आप, अंदर से उनके लगता है कभी कभी उनकी फेस रीडिंग से और उनके रिएक्शन से कि दे डू नॉट वांट टू कम एनी मोर, तो उन्हें रिलीज़ कर दिया जाए। हाँ, इससे तो कर ही दिया आपने, एक्स्ट्रा क्लास से तो कर ही रखा उनको। वो मेरे रिलीज़ करने से थोड़ी ना आ रहे, मतलब वो तो पहले ही छूट गए थे, उसी वजह से ही तो। वो पहले ही स्वतंत्र थे। उसके बाद में मैंने गुस्से में कह दिया था, गुस्से में तो पिता भी लात मार के भगा देते हैं, कौन सा भागना होता है? ये नहीं, ये तो कोई हमने कोई लीगल एक्शन थोड़ी ना लिया है कि आपको यहाँ पे मीटिंग करके तुम्हें बता, वो तो गुस्से में कहा गया है कि मत आना। भी था और उन्होंने उस वाली चीज़ को वेपन की तरीके से इस्तेमाल किया होगा घर पे, जबकि उससे पहले से नहीं आ रहे थे वो। बाद में कहा भी था कि जिसको आना है आज ही। हाँ, और अगर ये पिता कर दे ये वाला काम कि घर छोड़ के भाग जा, तो तुम तो बोरिया बिस्तरा लेके भाग जाओगे। ऐसे ही है, नहीं होता। मम्मी पापा बोल ही देते हैं, टीचर भी बोलते हैं, उसमें क्या है। तो आदर्श वाली चीज़ को हम अप्लाई करें। हल्का सा पीछे हट रहा हूँ यार उस वाली चीज़ से, मुझे कुछ लाभ नहीं दिखाई दे रहा उसमें। 9-10 के बच्चों पे तो काफ़ी मतलब लाभ नहीं है, बिल्कुल भी बेकार है, ख़राब है। क्या ज़रूरत है अपने हाथ दुखाने की, है ना? जितने में उन्हें मेडिसिन दूंगा, जितने में पर्चा वर्चा लिख के तैयार करूँगा, उतने में कुछ पढ़ा दूंगा, है ना? 8वीं तक के बच्चों को किसे बुलाना है? वंश को बुलाना है, बट इधर से बुलाते हैं अब, लड़कों को बाद में छोड़ेंगे, पहले यहाँ से आ जाओ जी, कौन आएगा? चलो जी, वंशिका को आ जाओ, नंबर वाइज ही बुला लेते हैं। बताओ। बताओ जी, कुछ बताओ, क्या लग रहा है माहौल देख के? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उसमें उनका सबसे बड़ा रोल है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक बार उनके गार्जियंस को भी ये कंफर्म करना चाहिए कि एक्स्ट्रा क्लास में चल क्या रहा है। जब तक उन्हें नहीं पता लगेगा तो वो एक तरीके से अपने बच्चे को भी नहीं बता पाएंगे। तो एक बार उनको कंफर्म करना चाहिए कि चल क्या रहा है, या तो वो आपसे कंफर्म करें या फिर उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे कर लें। फ्रेंड्स भी बता देंगे। अरे फ्रेंड्स की तो टोली घूम रही है उससे तो सारी को कब जाना पड़ेगा। अब ये बच्चे, 2 बच्चे देखो कहाँ से आए हैं, ये 2 बच्चे देखो कहाँ से आए हैं। 1.5-2 किलोमीटर से आना, पैदल जाना, बिना पढ़े चले जाना, तो फिर हाँ ये तो है नहीं सीरियस मैटर। आए और बिना पढ़े यहाँ पे बैठ के चले गए, क्या फ़ायदा है? क्या करना चाहिए? यहाँ पे लिमिटेड सीट्स होनी चाहिए। चलो, या फिर उनको ऐसे कर दो, जो बच्चे आ रहे हैं परमानेंट
उनका नाम तो यहाँ होना चाहिए, एक अटेंडेंस रजिस्टर हो। कौन कौन देगा फिर इसमें साथ? इसे संडे में निपटाओ काम को, संडे में इसकी रूपरेखा तैयार करो और मंडे में जो जो आ रहा है उसके नाम परमानेंट लिख दो और मंडे में जो नहीं आता है उसके नाम परमानेंट काट दो। बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास भी और तुम्हारे पास भी इतना समय थोड़ी ना है, हमारी तो अपनी पढ़ाई बहुत है। तो ऐसे ही करें फिर, यही सही रहेगा। तो अटेंडेंस रजिस्टर बना लेते हैं इसका, एक ऐसा रजिस्टर बनाते हैं जैसा टीचर्स का आता है। आप आओगे सिग्नेचर कर दोगे, उसी दिन हम जब यहाँ से जाएंगे तो एब्सेंट लगा के जाएंगे, वो ठीक रहेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से पी और ए वाली लूँगा तो मुझे 20 मिनट लग जाएंगे, फिर उसमें कोई लाभ नहीं है। तो वहाँ पे रख देंगे, 2 रजिस्टर रख देंगे, लड़कियों का अलग रख देंगे, लड़कों का अलग, तो उसमें कम टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही रजिस्टर में करोगे तो उसमें फिर से काफ़ी समय लगेगा। तो 2 रजिस्टर पकड़ लेते हैं। लेकिन दुख का विषय है ये, दुख नहीं है। 18 जुलाई को हमने स्टार्ट करी थी और उसमें शायद अगर मेरी तरफ से बंद हुई है क्लास तो 1 आध दिन की तो छुट्टी हुई है जो मैंने की है थकान के कारण, या 8-10 दिन वो बंद रही है जब मेरी तबीयत ख़राब हुई है। बाकी तो अब की बार तो एक्स्ट्रा क्लास में भी उसमें भी चली गई है, एग्ज़ाम में भी। हमारी तरफ से तो बंद नहीं थी। जब तुमने कहा है कि चला दो तो चला दो। किसको बुलाना है? जिसके मेरी मर्जी, तो सारों को एक साथ बुला लो। आ जाओ हीना। बताओ जी हीना जी, क्या करना चाहिए? जो नहीं आ रही, हाँ, गार्जियंस को सूचित करो कि यहाँ चल क्या रहा है, ये क्या है, फिर हमें पकड़ लेते हैं। मैं सभी गार्जियंस को बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि वे अपने बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास में ज़रूर भेजें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्लास बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल तो है। कह दिया है पहले ही, कुछ और सही सा कहो, ये असर ही नहीं हो रहा। ये तो हमने कई बार कहा है, यूज़फुल तुम्हारे माध्यम से कहा है, मैंने अपने माध्यम से बहुत सारा कहा है। अब क्या प्रवृत्ति है, क्या नेचर है इनका? मतलब ये गार्जियंस का और बच्चों का जो भेजते नहीं है, तो वे अपना ही नुकसान कर रहे हैं इस बात में। वे अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, वो उन बच्चों का ही नुकसान है और अपने लिए भी वे गलती कर रहे हैं। और कुछ? मैं तो स्पीचलेस हूँ, मुझे तो कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। फ़ोन करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने आज स्पीकर खोला था ना क्लास में आपके, हर गार्जियन की यही सुनने में आता है कि भाई अपने तरीके से डील करो, जो करना है करो। अरे करूँ तो जब वो आए, किसका करूँ बताओ? क्या कर सकते हैं? एक गायब आदमी का क्या करें? मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के घूम रहे बताओ क्या करेंगे? इन्हीं का तो अर्जुन का कर सकता हूँ, अर्जुन को 2 थप्पड़ मारूंगा, भाई कल क्यों नहीं आया था। एक ऐसा आदमी जो आ ही नहीं रहा है, क्या किया जा सकता है बताओ? वे तो कह रहे हैं कि वो आदर्श वाला सिस्टम बना दो, खुली छूट है, मेडिसिन। पहले तो जो उनके पेरेंट्स हैं उन्हें देखना चाहिए अपने बच्चों को कि तुम अपने लाइफ में कुछ करो आगे। अगर ना हो तो फिर जब टीचर्स पे तो सब अपना डिसीजन भेज देता है कि टीचर्स ही करेंगे सब कुछ, लेकिन खुद ही करना चाहिए पहले तो अपने बच्चों को, क्योंकि पहले टीचर्स तो अपने पेरेंट्स ही होते हैं। क्या पता उनके लेवल का ना हो रहा हो यहाँ पे, ऐसा भी तो होता है भाई। सपोज करो मैं एक बड़े स्तर का इंसान हूँ, मेरा स्तर इतना बड़ा है, तो मैं झोंपड़ियों में क्यों जाऊँगा भाई? अपना अपना स्तर भी तो है। जैसे तुमने देखा होगा बड़े बड़े जिस पे ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा मतलब अमीर आदमी होते हैं, तो वो बस्तियों में जाने से बचते हैं। क्या पता वे भी ऐसे ही हों, यहाँ पे आने से बच रहे हों। वैसे भी गंदा सा तो रहता ही है, देखना कितनी धूल है। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे गंदा है नहीं, उनके स्टेटस का भी तो सवाल हो जाता है ना कि एक्स्ट्रा क्लास में जाके कम, ऐसा मानते हो कि कमज़ोर बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा क्लास की उन्हें ज़रूरत पड़ती है जो कमज़ोर हैं जैसे आप भाई कमज़ोर ही तो बच्चों की ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा क्लास के। अभी ये बताओ कितना कमज़ोर बच्चा, इसे एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है। और हमारे वे बच्चे जिन्हें एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत नहीं है, ना तो वे स्कूल में ही आते हैं और ना ही वे एक्स्ट्रा क्लास में आते हैं। और जो आ गए किसी कारणवश, हमारी इतनी किस्मत हुई कि वो आ गए, तो उनका बैग तो रहेगा बंद और आपस में वो डिस्कशन करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे ऊपर ले जाना है।
ऊपर मतलब ऊपर ऊपर राम नाम सत्य है, इसको कैसे, इसका बंटाधार कैसे करना है, वो तो इस तरह उनका बड़ा अच्छा है। इनमें से किसी को बुलाना है, हमारे 2 सीनियर बच्चे बैठे हैं वहाँ पे, बुला लो, आप किसे बुलाना है? 2 ही हैं, मैं क्या 100 की भीड़ में से बुला रहा हूँ। एक प्रिया है, एक शगुन है। तो पहले प्रिया को बुला लेते हो क्योंकि पी पहले आता है, शगुन को बाद में क्योंकि एस बाद में आता है। यही एक थ्योरी हो सकती है। आ जाओ। अल्फ़ाबेट्स। अब शगुन अड्डे पे से आई, ये बताओ। मुझे तो इन दोनों बच्चों का दुख होता है। जी बताएं क्या करना है। जो क्लासमेट्स हैं वो तो काफ़ी अब तो होशियार हो गए हैं। अब तो मुझे बाउंड्री बनवानी पड़ेगी 100% पे, कभी उसे क्रॉस कर दे। ऐसा हो जाता है ना कि कभी मेहनत इतनी चल रही है कि इतनी तेज़ बढ़ रहे हैं 100% की तरफ, तो वहाँ पे दीवार चिनवाई है हमने। 100 में से 110 नंबर क्या अच्छे लगते हैं? 100 में से 110 नंबर पे सीधा सीधा शक जाएगा कि नहीं जाएगा कि स्कूल ने कुछ खुरापात कर दी? 100 में से 110 आए हैं कभी? नहीं आए। तो हमारे बच्चे इतने, वो बच्चे जो एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आते और स्कूल में नहीं आ रहे, वो इतने तेज़ बढ़ रहे हैं कि वो कभी भी 100 की लाइन क्रॉस कर सकते हैं। तो अपने आप की जान बचाने के लिए वहाँ पे सीमेंटेड एक दीवार की रचना की गई है, ताकि वो देख लें कि हाँ यहाँ तक हमारी हद है, या टक्कर भी मारे तो वो फूट ना पाए और 100 तक ही रहे हों। 100 में से 100 तक तो झेल लेंगे हम। बताओ क्या कहना है? सर जो बच्चे नहीं आते भी पछताएंगे। आप जो सेंटेंस सिखाते हो फिर के समझ आते हैं ना, तो आते हैं। पता जब हम उनसे, जब कभी कभी वो आते हैं तो बात करते हैं हिंदी में, तो वो इंग्लिश में ही करते हैं। तुम्हें देखा नहीं तुम्हारी अपनी क्लास में तनु वगैरह कितनी इंग्लिश में बात करती हैं? यस सर। हाँ, सबके सब इंग्लिश में बात करते। 10th के बहुत ज़्यादा करते हैं। अंशुल देखो, फराटेदार इंग्लिश बोलता है अंशुल। वो हिंदी में बात करना ही पसंद नहीं करता क्योंकि उसे सब आता है। 8वीं में भी कई बच्चे हैं ऐसे। और कुछ सलाह है इनके लिए, हमारे अभिभावकों के लिए, जो कुछ कर सकते हैं घर पे? जल्दी जल्दी बताओ, फिर एक बच्चे को और बुलाना है शगुन को। सर जो बच्चे नहीं आते उन्हें कहना ही छोड़ दो, वे आते नहीं है डेली। तो उन्हें कहना छोड़ दें? सर क्या कहना छोड़ दें? कि आते क्यों नहीं हो? तो उसी के लिए तो कर रहे हैं, संडे में कर देंगे अब की बार, नाम काट देंगे। और क्या हो सकता है? शगुन को बुला लें। आ जाओ शगुन जी जल्दी फटाफट। फिर वंशिका को बुलाएंगे सबसे पीछे से। आइए ना वंशिका। हाँ आइए, चलो वंशिका तैयार हो जा बेटा। कभी यहाँ इधर उधर देखने लगे। हाँ जी बताओ शगुन जी, क्यों आए हो? पढ़ने के लिए। पढ़ाई हो रही है? आज तो जो बच्चे नहीं आए उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इसीलिए तो नहीं आई वो, उन्हें पता था कि हमारे बारे में डिस्कस होगा। अच्छा, वे सर्वज्ञानी भी हैं और सर्वव्यापी भी हैं। सर्वव्यापी का मतलब पता है? जो हर जगह उपस्थित हो। सर्वज्ञानी मतलब जिसे संसार का सारा ज्ञान हो। तो दोनों ही क्वालिटी से भर भर के भगवान ने उन्हें भेजा धरती पे कि जाके जाओ भला करो लोगों का। क्या करना चाहिए फिर? कुछ ऐसा सोल्यूशन है जो इनके सोल्यूशन से अलग हो? ज़्यादातर पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि मतलब वो कर क्या रहे हैं उनके बच्चे। ऐसा कैसे कह सकते हो आप? टेस्टेड है? हाँ, बहुत से बच्चे देखे हैं मैंने। जैसे? नहीं, नाम नहीं लेना। नाम तो मैं सही सुनूंगी नहीं। केस वेस मत करवा दियो। केस हो सकता है आज के टाइम में, सबको पता है कैसे होता है केस। हाँ, बच्चे बताते हैं कि हम मतलब जा रहे हैं ट्यूशन के लिए, जा रहे हैं फिर एक्स्ट्रा क्लास के लिए, वो आते नहीं अपने फ्रेंड्स। ऐसा होता है? यस होता है ऐसा है? पंख? अच्छा बंक, मतलब ऐसा जेनेटिक में चलता है कि एक्स्ट्रा क्लास में? अच्छा, तो इसका गार्जियंस को पता नहीं है? बहुत सारे गार्जियन अनजान हैं इस बात से, और उन्होंने ये भी कह रखा है कि एक्स्ट्रा क्लास चल भी नहीं रही है बहुत सोने तो। नहीं, ये तो खैर उनकी गलत बात है क्योंकि सारा लाइफ जाता है और गांव में कोई ना कोई किसी न किसी के टच में तो है ही। मोहल्ले पड़ोस में से भी बच्चे आते हैं, और अगर ऐसा गार्जियन सोच के बैठ जाता है कि एक्स्ट्रा क्लास नहीं चलती है तो सीधा सीधा गार्जियंस की गलती है। सर सबसे पहले तो अब कोई भी बताएगा नहीं कि भाई तुम्हारा बच्चा मतलब डल है तो तुम इसे बढ़ाओ। वो तो ये चाहेंगे कि और उनका बच्चा डल हो जाए और हमारा बच्चा ऊपर पहुँचे। ये तो इस तरह से ऊपर की बात कर रहे हो तुम, मेरे भी ऊपर से चला गया।
नहीं, मेरे तो कहने का मतलब ये बात चल रही है क्या, ये कि एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे आते हैं और यहाँ तक नहीं आते? होगा ज़रूर, होंगे कुछ बच्चे हैं। ऐसे को कैसे पकड़ा जाए? सर एक बार पेरेंट्स की मीटिंग करवा लो आप, या फिर और उन पेरेंट्स को कौन देखेगा जो उसमें एब्सेंट होंगे? फिर ग्रैंडफादर की मीटिंग करवानी पड़ेगी कि अपने बच्चों को देखो ये क्यों नहीं आए पेरेंट्स मीटिंग में। जड़ होती है ना, वहाँ से मिस्टेक है। जो जड़ है ना, रूट है, उसी से प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, तो जो उनके बच्चे हैं इस चीज़ का फायदा। मेडिसिन एजुकेशन से कहाँ मिलती है? मेडिसिन नहीं, मेडिसिन तो कोई भी दे देता है। मेडिसिन नहीं, अनएजुकेटेड है अनएजुकेटेड है तो फिर मेडिसिन देने में कौन सा एजुकेशन करनी पड़ेगी उन्हें? वो जो मेडिसिन की बात करके गया आदर्श, वो तो कोई भी दे सकता है, और मम्मी पापा तो और बढ़िया तरीके से देते हैं। तो बच्चा उनके सामने बहाने बना लेता है और बस वो फिर आ भी जाते हैं अपने बच्चे के कहने में। चलो, हमें तो अपना सॉल्यूशन देखना है। थोड़ी सी एक व्यवस्था मेडिसिन की भी करनी पड़ेगी और एक नाम काटने की भी करनी पड़ेगी, यही करना पड़ेगा। तो कल हम वही करेंगे, थोड़ा ब्रश अप करेंगे पूरा सिलेबस जितना भी हुआ है, और देखते हैं क्या होता है। त्यौहार का भी कुछ फ़र्क हो सकता है क्या? त्योहार का नहीं है, बस ये एक बहाना है कि त्योहार है। अच्छा, चलो वंशिका जी आ जाओ फटाफट। बताओ जी वंशिका, टीशा क्यों नहीं आई? सर मैंने बोला था टीचर से, लेकिन वो आई नहीं। क्यों नहीं आई, ये क्वेश्चन है। सर वो आती नहीं है, मैं डेली बोलती हूँ उससे। कारण क्या है? बोलती है कि एग्ज़ाम में मैं नहीं जा रही। एग्ज़ाम कल किस चीज़ का है? ड्राइंग का। ड्राइंग के एग्ज़ाम में क्या कर रही होगी? याद कर रही होगी ड्राइंग को, कि कैसे पेंसिल को यहाँ से लेके जाना है ऊपर, ऐसे करके कभी नीचे लेके चली जाए। मम्मी पापा कुछ नहीं कह रहे? मम्मी बहुत डांटती हैं, पिटाई भी होती है, लेकिन सुनती नहीं। तो डॉक्टर की ज़रूरत है, मतलब सुनते नहीं है तो डॉक्टर ही करेंगे इलाज। तो कौन कर, मैं तो नहीं, मैं कैसे करूँगा? अगर देखो सुनने वाली प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब करेंगे। यहाँ पे पढ़ने वाली दिक्कत है तो उसका अब बता, सुनने वाली प्रॉब्लम है या पढ़ने वाली? पढ़ने वाली पढ़ भी लेती है, लेकिन सर सुनती नहीं है बस। मम्मी की बात नहीं मानती। अच्छा, मम्मी की बात, मैंने सोचा सुनने वाली ये वाली दिक्कत है। पढ़ती तो नहीं है खैर वो, ये तो मैंने उस दिन देख लिया, कम पढ़ती है, कम पढ़ना के बराबर। क्या करना चाहिए वैसे? जैसे उसका नाम कटने वाला है, संडे में फ्री कर दूंगा, कैसा लगेगा उसको? सर आप, उसको नहीं, मम्मी पापा को। उसको तो कुछ लगना ही नहीं, उसको लगता तो यहाँ पे बैठी होती। अगर बच्चे को लगे इज्जत बेइज्जती का कुछ भाव हो तो वो यहाँ पे आए। मम्मी पापा को लगेगा जो भी कुछ लगे, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। अच्छा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी करना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो सर आती ही नहीं है तो उसका नाम ही काटना ठीक है। क्योंकि हमें ऐसे बच्चों के कारण हमें देर भी तो लगती है। टेस्ट होता है तो हम सारी कॉपी नहीं चेक कर पाते, आप समझ रहे हो? तो एक लिमिटेड संख्या होगी तो उसी हिसाब से फिर टेस्ट पेपर भी दिए जाएंगे। क्या फ़ायदा है जब वो आते नहीं है? तो फिर हम परसों पढ़ले दिन को इसको ख़त्म कर देंगे किससे को, ठीक है? तो यहाँ से गर्ल्स की छुट्टी हो जाएगी और वंश आ जाएगा। आ जाओ वंश। वंश बताएगा अपने विचार। जो दूर जाते हैं बच्चे वो चले जाएंगे। जाना है? चलो कोई बात। साइकिल, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बताओ, हंस नहीं है? बहुत गंभीर विषय चल रहा है, आज का पूरा दिन खराब हो गया मेरा। अब सर इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? इसमें तो उनकी खुद की सोच है कि वे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उनकी तो खुद की गलती होगी कि वे आए या ना आए। तो हमें क्या करना चाहिए? सर अगर मेडिसिन देंगे तो सर तो वह मेडिसिन तो हार्ड पड़ेगी उनके लिए, और सर अगर नहीं देंगे तो वे मानेंगे भी नहीं। तो सर मुझे तो वही लगता है कि जैसे आदर्श भैया ने कहा है, मेडिसिन ही दीजिए। मेडिसिन तो नहीं दूंगा मैं खैर। एक्स्ट्रा क्लास की क्या मेडिसिन? एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, आओ या ना आओ तुम्हारी मर्जी है। एक एप्लीकेशन जमा कर दो। कुछ और सलाह है उन बच्चों के लिए जो आ रहे हैं वे तो
वे तो इस तरीके से ठीक है कि अगर उन्हें कहीं वे बाहर जाने लगे और उनसे कोई इंग्लिश में बात जितना तुम्हें करवाया गया एक्स्ट्रा क्लास में वो तुम पे आ गया? यस सर। बस तो फिर इतना जानना है, गुड। यस सर। वो हम अपने आप बता देंगे फिर जितने आ रहे हैं उनका। चलो आर्यन जी आ जाओ, कुछ कहना है आपको? आ जाओ। पूरी आस्तीन की पहना करो यार, अब तो शाम का टाइम है। हाँ, सुबह शाम की बहुत अक्टूबर में बड़ी सुरक्षा से रहना पड़ता है। बताओ ओके सर। क्या है ये, क्या तुम्हारे गांव के बच्चे कर क्या रहे हैं? सर ये अपना वक्त बेकार कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा क्लास नहीं आ रहे, अपनी पढ़ाई बेकार कर रहे हैं। सर इन्हें पहले तो मेडिसिन देनी चाहिए। ये तो पीछे पड़ गए उनके। और फिर उन्हें एक दो दिन जब स्कूल आए तो स्कूल से घर भेज देना चाहिए वापिस बैग लेके। ये वैसे ठीक कह रहा है, बैग लेके ने बुलाने के लिए, पेरेंट्स को बुलाने के लिए कि नाम काट दिया गया, अपने अपने मम्मी पापा को या अभिभावक को बुला के ले आओ, उनसे खुल के बात होनी चाहिए। सर अच्छा, पेरेंट्स के सामने कभी ऐसी बात आई कि सर ये तो कहता है कि पढ़ाई नहीं चल रही तो आपको बुलाया जाएगा, तो क्या कहोगे? सर हम ये कहेंगे, हम पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है, बस इतना है। इतना क्यों सोच रहा है? पढ़ाई चल रही है कि नहीं? वो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा कह रहा है कि पढ़ाई नहीं चलती यहाँ पे, तो क्या कहोगे फिर उनसे, पेरेंट्स से? सर पेरेंट्स से हमें कहना है क्या? आपको ही कहना है, आप ही से तो बात हो रही है। सर हमें उनसे कहना चाहिए आपका लड़का झूठ बोल रहा है, आपसे पढ़ाई चल रही है ये। अच्छा, अगर हम एक सेकंड में से खत्म करते हैं, पढ़ाई चल रही है सर, इतना 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 हो गया। टॉपिक्स को अपने फिंगर टिप्स पे रखो कि ये वाले टॉपिक हमारे 2-3 महीने में खत्म हो गए, पूछ लो और अपने बच्चे से पूछ लो ये कितना बता पाएगा, तभी तो पता चलेगा ना अंतर का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका रोल और ज़्यादा बड़ा हो गया। एक बच्चा आ नहीं रहा है और आप आ रहे हो, दोनों में अंतर होना चाहिए। यस सर। और अगर नहीं है तो इसका मतलब दोनों ही एक से हैं। यस सर। आने वाले का भी कोई फ़ायदा थोड़ी ना हुआ है। नो तो जो यहाँ पे एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है, उसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो टॉपिक्स को देखो क्या क्या हो गया है। कुछ और है सलाह? नो सर। एडवाइस कुछ नहीं है उनके लिए और कुछ कहना हो? उन्हें आना चाहिए, वरना उनकी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मुझे दुख हो रहा है दिल से, आज मैं क्या करूं? सर आप कल को उन्हें देख लेना, जब पेपर आए उन्हें मेडिकल देना, और फिर जब स्कूल खुले ये दवाई के पीछे है भाई, दवाई तो नहीं दूंगा मैं। ओके सर। सर उनसे कहना उन्हें बुलाकर। ये भी ठीक कर रहा है, कल तो सारे ही आएंगे। खैर एक बार देख लेते हैं क्या है। और यहाँ से किसी को आना है कुछ कहने के लिए? शिव प्रताप तो बिल्कुल मना कर रहा है, नहीं आना। शिव प्रताप क्या दिक्कत है आने के लिए? नहीं आना, चलो ठीक है, दुख का विषय है भाई, क्या करें, क्या कर सकते हैं। इतनी देर में बहुत सारे, तुम भी कुछ काम करते, अपनी पढ़ाई का या कुछ भी और करते, हम कुछ और करते, हमारे पास तो बहुत काम था। है भाई गोविंद, निपुण भी नहीं आया आज, बताओ। है नहीं इसके अप्रोच वाला काम, इसी पे चलना पड़ेगा फिर, आदर्श वाली बात पे। चलो ठीक है, पेपर ठीक हुआ है आज का? यस सर। सही हुआ होगा? चलो ठीक है, कर दो।